ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि लोग अक्सर ब्रह्मचारी के ऊपर शक क्यों किया करते हैं। वे ब्रह्मचारी होगा तो वो ऐसा दिखता होगा, ऐसे कपड़े पहनता होगा, ऐसा खाता पीता होगा, ऐसे करता होगा, वैसे नहीं करता होगा, वैसे चलता होगा। मतलब तरह तरह की लोगों के मन में भ्रांतियां एक ब्रह्मचर्य शब्द को लेकर मन में चली हुई है। उसके क्या कारण हैं और आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में अपन विस्तार से आगे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो मन में हमेशा भ्रांतियां उठती है, तो लोग कहते हैं ब्रह्मचारी होगा तो वो ऐसा दिखता होगा, कैसा दिखता होगा, वह चेहरे पर ऐसे लालिमा होगी, चेहरा ऐसा खिलखिलाता होगा। तो बिल्कुल होता है, मगर कई बार लोग कहते हैं उस शब्द को ऐसे ले लेते हैं, यानी कि जो व्यक्ति दिखने में ब्लैक सा है, काला सा है, क्या वो ब्रह्मचारी नहीं होगा? क्या जो जिसका अब माता पिता के स्ट्रक्चर के हिसाब से लोग होते हैं, किसी का मुंह पतला होता है, लंबा होता है, चौड़ा होता है, हाइट लंबी ज्यादा कैसी भी होती है, क्या वो ब्रह्मचारी नहीं होगा? तरह तरह के भ्रांतियों से बाहर आना है, अभी नहीं तो कब आएंगे। भ्रांतियों में नहीं जीना मित्रों। आपको क्या करना है? अब लोग कहते हैं ब्रह्मचारी कैसे कपड़े पहनता होगा। अब हमारा जिंदगी है, हमारा जो कार्य है उसके हिसाब से पहनना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति बैंक में काम करता है, कोई टीचर्स है, उनके स्टाफ के हिसाब से वो कपड़े पहनेगा। अब मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे को किसी का मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, मैं चाहे जैसे कपड़े पहन सकता हूँ, मुझे कोई टोकने वाला नहीं है। मगर यदि यदि मैं किसी पुलिस विभाग में हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट सर्वेंट में हूँ, कोई भी काम मैं करता हूँ, तो वहाँ का जो स्टाइल है उसी के हिसाब से मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अब कोई एक्टर है तो वो क्या हमेशा तो धोती कुर्ता नहीं पहनेगा, उसको उसके रोल के हिसाब से कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। उसी तरह से अब ब्रह्मचारी को भी अपनी कार्य के हिसाब से, अब जो ये कपड़े हैं मुझे इस अच्छे लगते हैं, मैं पहनता हूँ। मैं कोई स्टाइल, इसको स्टाइल की भी बात नहीं है ना, कोई प्रोफेशनल की किसी बात नहीं है, मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं पहनता हूँ। आपको अच्छे लगे तो आप भी पहन सकते हो, मगर किसी को टीका टिप्पणी नहीं कर सकते अपन, भाई उनको ऐसे ही करना चाहिए। और जो लोग कहते हैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि वो खुद समझदार नहीं है। आपको केवल और केवल गलत रास्ते पर वो आपको भटका रहे हैं, अपने रास्ते से आप जो कार्य कर रहे हैं उससे वो विचलित करना चाह रहे हैं। और आप यदि विचलित हो गए तो उनका मकसद सक्सेस हो गया। अगर वो सक्सेस हो गए तो फिर वो हमेशा आपको टॉर्चर करते रहेंगे, क्योंकि एक बार कहते हैं कि व्यक्ति जिसकी किसी व्यक्ति की अपन ने बात मान ली तो फिर हमेशा कहेगा। अब वो सोचते हैं कि वो हमेशा ही अपनी बात मानेंगे, अपन जो कहेंगे वो ये मानेंगे। उनके मन में ऐसी भ्रांतियां, एक बार वो भ्रांति घुस गई ना तो हमेशा अपने को बात करते रहेंगे। सही गलत का निर्णय, हमेशा मैं वीडियो में कहता हूँ, ब्रह्मचारी को सही गलत का निर्णय करते आना चाहिए कि असल में सही है क्या है और असली में गलत क्या है, कौन सही हमको सलाह दे रहा है, कौन हमको गलत दे रहा है। दोनों तरह की बातें अपने जहन में होनी चाहिए, और वही सच्चा व्यक्ति है। बाकी किसी के कहने से अपन खुश हो गए, किसी के कहने से रोने लग गए, अपने जीवन का रिमोट किसी के हाथ में नहीं है। और ब्रह्मचारी के खाने की बात आई, अब जो लोग कहते हैं अरे ब्रह्मचारी को तो ऐसा थोड़ी खाना चाहिए, ब्रह्मचारी को ऐसा थोड़ी खाना चाहिए, मतलब जो कहते हैं, जो खुद ब्रह्मचारी नहीं है वो दूसरों को क्या सलाह देंगे? वो अपने ऊपर अपने गुरु थोड़ी है। जीवन में व्यक्ति को किसकी बात माननी चाहिए, किसकी नहीं माननी चाहिए, उसको खुद को कहते हैं उसका निर्णय करना चाहिए। कोई सामने वाला व्यक्ति कोई कुछ भी रास्ते चलता है, वो कोई कुछ कह देगा। कहते हैं टीचर कौन होता है? जो पहले से पढ़ा हुआ है। अनपढ़ व्यक्ति कभी शिक्षक नहीं होता है, वो भाई सलाहकार हो सकता है। आप यदि उसको सलाहकार मानते हैं तो सलाहकार हो सकता है। किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में आज तक आपने कभी देखा है क्या कोई व्यक्ति अनपढ़ हो और उसको उसको टीचर कहते हो, गुरुजी कहते हो? कभी नहीं। उसी तरह की बात है कि जो व्यक्ति जिस चीज का जानकार है उसी से सलाह लेनी चाहिए। जो खुद ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं, उनसे आप ब्रह्मचर्य की ऐसे बात सुनना चाहेंगे, अरे ये ब्रह्मचर्य की बात करेंगे, ये कभी असंभव होता है, ये कभी मुमकिन नहीं है। उनके मुंह से कभी ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे।
ये तो आप कहते हैं कि उनके मुंह से, अरे भैया आप अपने आप पर इतनी मेहनत कर लीजिए कि लोग आपको देखना पसंद करें। आप जहां भी जाए आपके ऊपर से लोगों की निगाह ही ना हटे, लोग तक नजर से आपको देखे, वैसा कुछ कीजिए। अगर आपको क्या करना है, एक दूसरे की आपस में चुगलीखोरी में समय निकालना है, वैसे मतलब वो कुछ नहीं है। ज्यादा दोस्तों के साथ इधर से उधर घूमना है, पार्टी शार्टी करनी है, भाई वो कहते कुछ हद तक ठीक होता है, वो ज्यादा मतलब नहीं होता है। और आपको सही या इसका भी निर्णय होना चाहिए भाई आपके दोस्त भी कैसे है, किसी की बात मानने ना मानने आपके ऊपर है, मगर आपके दोस्त आज जैसे है कल वैसे भी आप भी वैसे ही होने वाले हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए आप ऐसा मत समझना कि हमारे दोस्तों कोई वो तो कुछ नहीं करते ब्रह्मचर्य, हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। तो ऐसा आप भरोसे मत रहिए, और अपने अच्छे अच्छे दोस्त ही अपने कलेक्शन में रखिए। खाने की बात, जो लोग कहते हैं ब्रह्मचारी को ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मैं जहां तक बात कहता हूं और करता हूं मित्रों, आप अपने घर पर आप यदि कुछ कार्य कर रहे हैं, आपका कोई प्रोफेशंस है, तो आप अपने घर पर चला सकते, हुक्म चला सकते भाई हम खाने में ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। यदि आप उन घर वालों के ऊपर डिपेंड है, आप विद्यार्थी है या फिर किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके घर वाले जैसा देंगे वैसा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब कोई लोग कहते हैं कि भाई हम तो खाने पे इसलिए खाना घर पर ढंग का नहीं बन पाता इसलिए हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, ये सब झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। वो कहावत कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर वो महिला नाचना ही नहीं जानती है, वो कहती है ये आंगन ही थोड़ा टेढ़ा है, ये फर्श ही थोड़ा बैंड है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो बहाना बनाना छोड़िए, अपने खुद के लिए, खुद की लाइफ को अपने हाथों से बर्बाद मत कीजिए। परमात्मा ने बहुत बहुत सोच समझकर आपको ये जीवन दिया है, इसको कुछ अच्छे करने में लगाइए, कुछ भलाई का काम कीजिए। चाहे दूसरों की भलाई ना करें, मगर अपने खुद के साथ तो बुरा ना हो। खुद के साथ ही बुरा हो रहा है, और कौन कर रहा है? अपन स्वयं। दूसरा कोई आकर के, किसी की हिम्मत नहीं है अपने जीवन को बर्बाद कर सके, कुछ छेड़ भी सके, जब तक आप खुद उसमें शामिल ना हो। मगर जब खुद ही आग लगाने में लगे हुए हैं, तो फिर बुझाएगा कौन उसको? फिर इसको कोई नहीं समझ सकता। तो दूसरों की बातें कुछ नहीं सुननी है। आपको उचित लगे, आपको अच्छा लगे, वैसा आपको करना है। और जो जिस भी विषय में जो माहिर है, उसी से ही सलाह लेनी है, उसी से ही उस वो जो बात कहे। आप जिस जो प्रश्न भी ऐसे लोगों से ही कीजिए जिस वस्तु के, जिस विषय के जो मास्टर हो। गणित का प्रश्न आप साइंस वाले टीचर से पूछेंगे, उसका जवाब नहीं मिलेगा। साइंस का प्रश्न आप कंप्यूटर वाले टीचर से पूछेंगे, उसका जवाब नहीं मिलेगा। ये एग्जैक्ट प्रश्न उसी से पूछना है। और प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं, अपने आप में खुद में समझदारी होनी चाहिए, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।